नमस्कार। ओम साई राम दर्शकों, मैं सुजय खंडेलवाल हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक नए डिवोटी को लेकर आया हूं, जो कि हमारे साथ में जुड़े हैं कर्नाटका से। वो एक हिल स्टेशन से है, कुर्ग, जो कि कर्नाटका में है। और उनका शुभ नाम है विनय जी। तो हम यहाँ पर स्वागत करते हैं विनय जी का। विनय जी, ओम साई राम। नमस्ते सर, ओम साई राम। विनय जी, आप बाबा की भक्ति में हैं और जी। हम कनेक्ट हुए किसी तरीके से इस YouTube चैनल के माध्यम से ही। तो बड़ा ही एग्जैक्टली। अच्छा लग रहा है आपसे कनेक्ट करके। तो विनय जी, आप दर्शकों को बताएं कि बाबा के बारे में आपको कब सबसे पहले पता चला। देखिए, मुझे बाबा के बारे में पता चला बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटा था। मतलब शायद 5 या 6 साल का लड़का था। तो उस टाइम में तो मैं बाबा के बारे में जानता था कि कहीं पे बस में ड्राइवर के सीट के पास स्टिकर चिपकाया हुआ था, या किसी दुकान में जाता हूँ तो एक बुढ़ा आदमी कफन पहन के। तो मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था, और बस मैं नाम जानता था कि ये साईं बाबा है और शिरडी के महाराष्ट्र में रहते हैं। और कुछ लोग बोलते थे कि वो एक मुसलमान फकीर थे जो हमेशा हिंदू और मुसलमानों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते थे। ये सब मैं उनके बारे में कृपा कथित कहानियों को सुनता आया था। और वैसे भी आप जानते हैं कि बहुत मशहूर फिल्म्स भी आए हुए हैं। और 77 का सुधीर दलवी जी का जो ये है। तो हाँ, तो बस वो मैं एक मूवी के तरह ही देख के मैं उस टाइम में मुझे उतना भक्ति भाव नहीं उठा। तो बात पहला मुझे एक्सपीरियंस होने लगा 2018 से, लगभग 4.5 साल पहले आज से। ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा होम टाउन है कूर्ग, लेकिन मैंने मेरा करियर किया है बैंगलोर में, क्योंकि आईटी कंपनीज तो कर्नाटका में है, बैंगलोर में ही है। बैंगलोर मेरा गांव से 7 घंटे का सफर है। तो मैंने वहां पे करियर स्टार्ट किया एक एमएनसी में 2014 में। 2014 से लेकर 2016 तक मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा था। तो जब 2017 की बात आया तो वहां पे एक मेरा कंपनी में एक सैचुरेशन का लेवल पैदा हो गया। मतलब बहुत अनकंफर्टेबल भी मैं फील होने लगा। वहां पे काम बढ़ाया जा रहा था, लेकिन मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, प्रमोशंस नहीं हो रहा था, और मेरा मैनेजर से जमता नहीं था। तो मेरा वर्क कल्चर जो है वो बहुत सफोकेटिंग था। तो मैं एकदम डिप्रेस हो गया था। तो बहुत मैं हर जगह में इंटरव्यू देता था, लेकिन हो नहीं रहा था। और बहुत सारे लोग मुझे शॉर्टलिस्ट करने के लिए तैयार इसलिए नहीं थे क्योंकि मेरा नोटिस पीरियड 3 महीने का था। तो 3 महीने का तो नोटिस पीरियड यूजुअली कोई वेट करता नहीं है। तो मैं बहुत डिप्रेस था। और मैं सोचता था कि बीच में काम छोड़ दूं, लेकिन घर में बोला नहीं, अगर तुम काम छोड़ के आओगे तो हम तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं एक बहुत ही, ना मैं आगे जा सकता हूँ ना मैं पीछे। तो 2017 बीत गया। ये 2018 फरवरी 12 मेरा बर्थडे है। ठीक है। फरवरी 12 मेरा बर्थडे है, और आप 2018 का कैलेंडर चेक करेंगे तो फरवरी 13 महाशिवरात्रि आता है। ठीक है। तो आज मेरा बर्थडे है तो कल शिवरात्रि। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, इस बार हम मंदिर जाएंगे, शिव जी का मंदिर, क्योंकि कल शिवरात्रि है और आज मेरा बर्थडे है। तो दोनों इकट्ठा होके एक शिव जी का मंदिर में जाएंगे। तो जहाँ पे मैं रहता था, तो मैं एक पेइंग गेस्ट में रहता था बैंगलोर में। और मैंने मेरा रूममेट से पूछा कि यहाँ कोई नजदीक में शिव जी का मंदिर है। तो उन्होंने कहा शिव जी का मंदिर तो नहीं है, लेकिन 5 किलोमीटर दूर में एक साईं बाबा का मंदिर है। साईं बाबा का मंदिर का बगल में एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे उन्होंने गणेश, शिव, पार्वती और कार्तिकेय का एक छोटा सा सब मंदिर का टाइप है, लेकिन वो मेन साईं बाबा का मंदिर है। तो मैंने कहा ठीक है, छोड़ो, तो मंदिर तो जाना है, चाहे वो शिव जी हो या शिरडी साईं बाबा हो। तो मैं वहां पे गया। मैंने मेरा पीजी मेट को लेके मैं वहां पे गया। और पता नहीं, वैसे तो मेरा मन बहुत डिप्रेस था ये वर्क कल्चर के बारे में। और मैं वहां पे गया। शिवरात्रि का दिन अगले दिन था, तो इसलिए वहां पे भीड़ भी थोड़ा बहुत थी वहां पे। और साईं बाबा का जो वो मंदिर है, जहाँ पे उन्होंने जो व्हाइट मार्बल स्टैचू में जो मूर्ति बनाया है, वो देख के मेरे आंखों में एकदम आंसू आने लगे।
ठीक है। मेरे आंखों में एकदम आंसू आने लगे। ये शिरडी समाधि मंदिर नहीं है, ये बैंगलोर का एक नॉर्मल मंदिर है। तो मेरे आंखों में आंसू आने लगे। उनको देख के लगा कि अ, और वो वैसे भी आप जानते हैं कि बाबा बहुत एज्ड है, विथ वाइट दाढ़ी है। तो उनको देख के मुझे मेरा नाना जी याद आ गया, जो 5 साल पहले गुजर गए थे। ठीक है। तो मैं उनसे एक छोटे बच्चे की तरह प्रार्थना करने लगा कि बाबा, मैं आपसे पहली बार ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरे नाना जी की तरह दिखते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पाखंडी है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मुसलमान है, फकीर है, लेकिन मैं वो सब नहीं जानता। चाहे वो आप हिंदू हो या मुसलमान हो, वो मैं सब नहीं जानता। लेकिन लोग बोलते हैं कि आप चमत्कारी पुरुष है। और मुझे वो वाला चमत्कार मत दिखाइए जैसे कि आप उबलते हुए हंडे में आपने रसोई बना के खिलाया, या फिर पानी में दीप जलाया। मुझे ये वाला मिरेकल्स आप मुझे मत दिखाइए। मुझे ऐसे मिरेकल्स में मुझे विश्वास नहीं है। अगर आप, और मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया अंदर से बिकॉज ऑफ माई डिप्रेशन। ठीक है। तो मैं उनको एक चैलेंज किया, जिस तरह करते हैं ना ये फिल्मी स्टाइल में चैलेंज। तो मैं मेरे मन के अंदर, बाहर से मैं रोता रहा हूं, लेकिन अंदर से मैंने बाबा को चैलेंज किया, बाबा अगर आप सच में एक चमत्कारी पुरुष है, तो मेरा जो प्रार्थना है उसको, वो मन्नत आप पूरा कीजिए। अगर आपने पूरा किया तो आज से 1 साल के अंदर मैं शिरडी आऊंगा। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि देखिए बाबा, मेरा 3 महीने का नोटिस पीरियड की वजह से मुझे कहीं पे नौकरी नहीं मिल रहा है, और जहां पे मैं है वहां पे मेरा मैनेजर से रिश्ता ठीक नहीं है, और मेरा तनख्वाह भी नहीं बढ़ रहा है, और मेरा प्रमोशन भी नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए, मुझे एक अलग नौकरी चाहिए जो मेरा 3 महीने का नोटिस पीरियड मान ले और डिसेंट हाइक भी दे। और आज February 12 है, मैं आपको मार्च एंड का टाइम देता हूं। मार्च एंड इज द मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम इज द अप्रैल एंड। ठीक है। तो 1.5 महीने मिनिमम, 2.5 महीने मिनिमम। ऐसा नहीं कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर मुझे नौकरी मिल जाए, मैं आपको टाइम देता हूं। अगर आपने मेरा ये वादा पूरा किया तो मैं आपका शरण में आ जाऊंगा, और 1 साल के अंदर मैं शिरडी आऊंगा। ठीक है। तो ये क्या बात तो है। हाँ, ठीक है। है जी। या सो इस प्रकार आपका पहला इंटरेक्शन हुआ बाबा के साथ में हाँ, 2018 में, जबकि आप यस, डिप्रेशन में थे, और बाबा ने आपकी आंखों से अश्रु धारा निकाल दी पहली ही मुलाकात में। तो हाँ, हाँ, ऐसे ही हैं हमारे बाबा के वाइब्रेशंस, कि उनके हाँ, सामने जाने के बाद में अपने आप आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, एंड यस सर। ब्लेस्ड फीलिंग्स आने लगती है। अभी तो मैंने सिर्फ 20% बोला है सर। अभी भी बोलूंगा। सो विनय जी, आप भक्तों को बताएं कि बाबा के ऊपर में आपका चमत्कार कैसे हुआ, और कैसे आप उनके ऊपर में विश्वास करने लगे। वही तो, अभी जो मैंने इनको जो चैलेंज अभी किया था, ठीक है। तो अ, इसके बाद मुझे बाबा के ऊपर थोड़ा सा विश्वास बढ़ने लगा। मतलब कि देखेंगे कि क्या होता है। 1.5 महीने का टाइम है, मैक्सिमम 2.5 महीने का टाइम है, कुछ ना कुछ होगा। और उसके बाद सेकंड चमत्कार मैं आपको बोलता हूँ। कुछ हफ्तों के बाद मेरा मोबाइल में थोड़ा सा साईं बाबा का वॉलपेपर्स को मैंने डाउनलोड किया था। ठीक है। तो ये चाहे समाधि मंदिर का या उनका जो पेंटिंग्स आता है, वो सारा का मैंने वॉलपेपर में डाउनलोड किया था। तो मेरा आदत था, एक बार स्पेशली ऑन थर्सडेज मैं वो वॉलपेपर को चेंज करता हूँ हर हफ्ते। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं, मेरा पेइंग गेस्ट में, मैं मेरा रूम में मैं अकेला ही था और कोई नहीं था। मैं यूट्यूब में ऐसा ही मैं देख रहा था कुछ वीडियोस, सजेशंस। तो हमारा एक कन्नड़ा न्यूज़ चैनल में एक कर्नाटका के एक गांव में ये जो जो रैशनलिस्ट लोग रहते हैं, उन्होंने ये जो ढोंगी बाबा जो है उनका बंडाफोड़ कर रहे थे। मतलब ये लोग कैसे लोगों को धोखा देते हैं, और कैसे लोगों से पैसा वसूल करते हैं, और पैसों की लालच में छोटे छोटे बच्चों का जान कुर्बान देते हैं। तो ये सारा चीजों को वो लोग सजेशन लिस्ट में डाले हुए थे। तो मैं देख रहा था उस वीडियो को कि ये पाखंडी बाबा मतलब क्या करते हैं, ऐसा। तो
जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स नहीं बोल सकता हूँ, लगभग 4 to 5 सेकेंड्स मैं बोल सकता हूँ, मेरा मन में एक छोटा सा ख्याल बस आया और गया। ऐसा आया कि क्या इस दुनिया में शायद कोई भी चमत्कारी पुरुष नहीं है, सभी लोग ऐसा ही होंगे। अभी तो साइंस बहुत ऊपर बढ़ गया है, इसलिए इन लोगों का बंडाफोड़ हो रहा है। उस जमाने में, जीसस क्राइस्ट का जमाने में या साईं बाबा का टाइम में ऐसे लोग नहीं थे शायद, वरना उनका भी शायद पर्दाफाश हुआ हो सकता था क्या? या फिर शायद मेरे शिरडी साईं बाबा भी पाखंडी तो नहीं है, ऐसा एक फ्रैक्शन ऑफ कुछ 5 से 10 सेकंड तक आके चला गया। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बस मैं तो ये सोचा कि छोड़ो छोड़ो, ऐसा बोलने से तो दुनिया में तो किसी से ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, हम ऐसा नेगेटिव वीडियोस आगे नहीं देखेंगे बोल के मैं नेक्स्ट वीडियो पे गया। ठीक है, अभी सुनिए बात। ठीक है, अब मेरा बाकी इंसिडेंट्स जो है वो आप कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, लेकिन अभी सुनिए बात, अभी सुनिए क्या हुआ मेरे साथ। वो मैं वेनसडे देख रहा था ये वीडियो शाम को। ठीक है, इट वॉज ऑन अ वेनसडे इवनिंग विच आई सॉ ऑल दिस वीडियोस। तो नेक्स्ट डे सुबह, थर्सडे सुबह को जब मैंने वॉलपेपर चेंज करने की कोशिश किया मेरा मोबाइल पे, तो माने या ना माने मेरा मोबाइल का गैलरी में लगभग 10 से 12 ऐसा कुछ बाबा का फोटोज था, एक भी फोटो नहीं था। ये सच है। मैं ये चीज बहुत लोगों को बोलता हूं और बहुत लोग हंसते हैं और बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो कुछ सॉफ्टवेयर या टेक्निकल इश्यू होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सॉफ्टवेयर या टेक्निकल इश्यू है, लेकिन सिर्फ उनका ही 15 मतलब 12 फोटोज गायब क्यों हुआ, बाकी सब गायब क्यों नहीं हुए? फिर मैं वीकेंड में बैठ के मैंने मेरा उस टाइम तो मेरा मेमोरी कार्ड था, थोड़ा सा सब वर्जन का मोबाइल था मेरा। मैंने लैपटॉप को कनेक्ट करके मैंने हर फोल्डर को चेक किया, टेम्प फोल्डर हो या डाउनलोड फोल्डर हो, रिसाइकल बिन तो मेरा उस मोबाइल में नहीं था, हर फोल्डर को मैंने चेक किया, कहीं पर भी वो फोटोज नहीं था। तब मुझे लगा कि बाबा ने सोचा होगा कि तुमने मेरे ऊपर शक किया तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूं। तो मैंने मन में मैंने प्रार्थना किया कि नहीं, वो बस चंद मिनट के लिए वो थॉट आके चला गया और आप रूठे होके आपने सारा का सारा फोटोज लेके चले गए। लेकिन अब भी सोचने से मेरा जो रोम है ना ये उठता है कि ये कैसा हुआ। सच में दिस वाज लाइक अ वेरी आई मीन पता नहीं क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये है मेरा सेकंड एक्सपीरियंस। ठीक है, विनय जी, तो विनय जी, क्या? बाबा ना जब नाराज होते हैं तो गुस्सा करते हैं एंड हाँ दंडित भी करते हैं। तो उन्होंने आपको किस प्रकार फोटो हटाकर और आपको एहसास दिलाया कि नहीं, वो नाराज हुए आपसे एंड उन्होंने अपनी नाराजगी आपके सामने किस प्रकार व्यक्त की। हाँ हाँ तो चलिए कंटिन्यू प्लीज। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा हफ्ते बीत के चला गया एंड कोइंसिडेंटली जैसे मैंने बाबा को कंडीशन लगाया था उसी कंडीशन में मुझे मार्च एंड में मुझे एक कंपनी से कॉल आया और अप्रैल फर्स्ट वीक में मुझे ऑफर लेटर मिला उस कंपनी से। मैंने बाबा को फरवरी में कंडीशन डाला था कि मार्च एंड मिनिमम, अप्रैल एंड इज द मैक्सिमम। जिस तरह जैसा कि एक आर्मी ऑफिसर कमांड करता है तो उस तरह मैंने बाबा को कमांड किया था, मार्च एंड मिनिमम, मैक्सिमम इज अप्रैल एंड। तो बाबा ने मिनिमम में ही कर दिया। मार्च एंड में मैंने इंटरव्यू अटेंड किया और अप्रैल 6 को मुझे ऑफर लेटर रिलीज हुआ और अप्रैल 9 को मैंने वहां पे रेजिग्नेशन सबमिट किया, 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया। ठीक है, तो ये है मतलब 2 मिरेकल्स। ठीक है, तो एक उन्होंने मेरा वादा पूरा किया, दूसरा उन्होंने रूठे होके मेरे मोबाइल से उड़ के चले गए। ये दूसरा एक्सपीरियंस है। अब सुनिए। तो विनय जी, हाँ इसके बाद आपका विश्वास बाबा के ऊपर में जम गया, हाँ मुझे जहाँ तक लगता हाँ है। हाँ। अब सुनिए सर, तीसरा इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये जो आप इंसिडेंट, अपनी मिरेकल स्टोरीज शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, है? हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, तो प्लीज करेंगे। अभी जो इंसिडेंट मैं बोल रहा हूँ उसका सेकंड पार्ट को मैं बाद में बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि
बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर, मेरा एक ख्वाहिश था कि ब्लड डोनेट करने का। ठीक है, तो मैंने उस टाइम में कभी भी मैंने लाइफ में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था। तो मैंने क्या किया कि मेरा मन में लगा कि मैं एक दिन ब्लड डोनेट करूं। तो जो अगले कंपनी में मैं गया, जहाँ पे बाबा की कृपा से मुझे नौकरी मिला, वहां पे मुझे नाइट शिफ्ट था। ठीक है, तो एक एक दिन क्या हुआ कि फ्राइडे शाम को मैं ऑफिस को गया, और सैटरडे अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई फिनिश्ड माय शिफ्ट, मैं बैंगलोर का एक मशहूर हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने के लिए गया। तो आप तो सुना ही होंगे, निमांस हॉस्पिटल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, तो वहां पे उनका ब्लड बैंक है। तो मैं अपना ऑफिस खत्म करके, मेरा ऑफिस था व्हाइट फील्ड में और निमांस आता है बैंगलोर का विल्सन गार्डन में, लगभग 25 या 30 किलोमीटर दूर है। तो मैंने 30 नाइट शिफ्ट खत्म करके 30 किलोमीटर सफर करके मैं ब्लड बैंक में गया, ब्लड डोनेट करने का फॉर्म पूरा भरा, और उन्होंने मुझे नर्स ने मुझे बिठाया वहां पे, और उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछा कि आपने ठीक से ब्रेकफास्ट किया? मैंने कहा हाँ। और उन्होंने पूछा कि आपने क्या कहते हैं, कुछ मेडिकेशंस में है आप? मैंने कहा नहीं। तो अच्छा ठीक है, लेट जाइए बोल के उन्होंने वो जो बॉटल लेते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, शी वॉज अबाउट टू पियर्स ऑन माई नर्व। तो उन्होंने बोला कि सर आपका आंखें थोड़ा लाल हो गया है, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा मैं शायद ये इसलिए होगा क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट खत्म करके आया हूँ, तो अभी जाके मुझे सोना है, शायद नींद की कमी की वजह से आंखें लाल हो चुका है। ठीक है, तो नर्स ने बोला नहीं सर, इस हालत में मैं आपका खून नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आप फेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो किसी और दिन आप आइए। तो ठीक है, तो मैं बस वापस आया। मेरा मन में थोड़ा सा, मतलब आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतना दूर आके मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे बाद में मुझे मौका मिला शिरडी में ब्लड डोनेट करने का। ठीक है, तो अभी अभी आएंगे आखिरी मोड पर। तो जैसा मैंने फरवरी में मैंने बाबा को प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे नौकरी मिल गया तो मैं शिरडी आऊंगा। तो क्या हुआ, 2018 उसी साल में दिसंबर में, क्रिसमस का टाइम में, क्रिसमस का छुट्टी में मैंने तय कर लिया कि मैं शिरडी जाऊंगा। ठीक है सर, और वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एट अ लास्ट मोमेंट मैंने बुकिंग किया, फ्रॉम वाया बस टिकट बुक किया टू शिरडी। बैंगलोर से शिरडी लगभग 17 घंटे का सफर था, 1000 किलोमीटर्स। दैट वाज माय फर्स्ट जर्नी विच आई वेंट अलोन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, टेकिंग सच अ बोल्ड स्टेप। क्योंकि जो भी हमेशा बहुत दूर जाता है तो अकेला जाना तो थोड़ा सा रिस्की ही होता है, लेकिन मैंने हिम्मत उठा लिया। तो वो बोलते हैं ना कि सच्चरिता में लिखा है कि अगर किसी को आना है तो गोरैया के पाँव में धागा डाल के खींचते हैं समाधि की ओर। तो उसी तरह मैं बन गया चिड़िया वहां पे। बाबा ने किसी ना किसी जुगाड़ करके मुझे वहां पे ले लिया। तो दोपहर मैंने शुरू किया बैंगलोर से, और बस पहुंचा शिरडी में सुबह 6 बजे को। और उठ के नहा के मैंने वहाँ पे, मुझे पहले थोड़ा सा बिटर एक्सपीरियंस लगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पैसा वसूल करने वाले लोग थे, ये सब करने वाले थे, लेकिन मैं वो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो मैं बस सोचा कि छोड़ो, मतलब ऐसा तो कुछ खोना ही चाहिए अगर हम। और उसके बाद मैं मंदिर में गया, बहुत बड़ा क्यू था। तो क्यू देख के मुझे लगा कि मैं वीआईपी दर्शन ही लूंगा। तो इसलिए मैंने 300 या 500, ऐसा कुछ मुझे कीमत याद नहीं है, वो 500 रुपया देख के मैंने वीआईपी टिकट ले लिया। और वीआईपी का क्यू भी बहुत लंबा चौड़ा था। तो वीआईपी क्यू में घुसा घुसा घुसा, मंदिर के अंदर घुसते ही मुझे, मतलब ऐसा लगा कि मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं वो चीजों को कैसा एक्सप्रेस करूं। मैं अपने आप को भूल गया। वो जिस तरह ये आप तो देखे होंगे कि ये चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथों को ऐसा ऊपर करके कृष्ण जी का प्रार्थना करने लगते हैं। मैं वो समाधि मंदिर को घुसते ही मेरे आंखों में आंसू आने लगे, आने लगे, आने लगे। और वो जो
समाधि के ऊपर जो मूर्ति है, उस मूर्ति का चेहरा को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये मूर्ति को पूरा दिन देखने के लिए तैयार हूं, बिना नींद का, बिना खाने का, बिना सोने का। इतना एनर्जी मिल रहा था मुझे, इतना कंसंट्रेशन आ रहा था। लोग बगल में क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं आपको एक और चीज मैं हॉनेस्टली बताना चाहता हूँ, अभी भी मुझे वो जो क्यू जो हम घुसते हैं और जो समाधि के सामने जो हॉल है, वहां का जो आर्किटेक्चर है, वो अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैंने वो सब देखा है, लेकिन मुझे वो याद इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ज्यादा ध्यान गया बाबा के मूर्ति के ऊपर। ठीक है, तो मतलब मैं तो एकदम रोने लगा, एकदम रोने लगा, तीन चीजों के वजह के लिए। क्योंकि जिस तरह आपने सच्चरिता में लिखा है कि चिड़िया का पैर में धागा डाल के खींचेंगे, आपने मुझे उसी तरह खींच लिया। दूसरा बात, मेरा मन्नत भी पूरा हुआ कि मैं 1 साल के अंदर शिरडी आऊंगा। तीसरा, आपने मुझे मेरे इच्छा अनुसार आपने मुझे सही वक्त पे मुझे नौकरी भी दिलाया, इसलिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। इसलिए ये सब, और मैं इतना दूर हमेशा ट्रैवल नहीं किया था लेकिन आज कर रहा हूँ, ये आपने मुझे दिया हुआ शक्ति है। ये सारे इमोशंस को सोच के मैं बहुत भावुक हो गया, बहुत रोने लगा। ठीक है, और क्यू से बाहर निकलते ही जो साइडवेज में जो साईं बाबा को जो मुख दर्शन होता है खिड़की से बाहर, तो वहां पे बैठ के मैंने बाबा के मूर्ति को देखकर वहां पर भी मैंने बहुत रोया। कम से कम लगभग मैं 45 मिनट्स तक मेरे आंखों में आंसू आने ही लगे। और मैं वहां पे लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक मैं बैठा होगा, और लगभग among that 45 minutes I might have cried। ठीक है, और मुझे वहां से उठने का ही मन नहीं हो रहा था। ठीक है, उठने का ही मन नहीं रहता, लगता था कि पूरा दिन मैं वहां पर ही बैठ जाऊं ना। मैंने ट्रैवल करके आया, बैंगलोर से 17 घंटे का सफर है, मुझे तो टायर्डनेस तो मैं तो भूल ही गया हूं। और सुबह को मैंने बस एक चाय और बिस्किट लिया था, मेरा भूख भी मुझे याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है मुझे। ठीक है, और मैंने बाबा को बोला कि ठीक है बाबा, मैं कल अगर मौका मिलेगा तो मैं फिर आऊंगा, क्योंकि कल शाम को मैंने टिकट बुक किया है वापस बैंगलोर को, तो चाहे तो मैं कल भी एक बार दर्शन करूंगा, लेकिन अगर इतना भीड़ है तो मैं शायद मेरा डिसीजन बदल सकता हूँ। ठीक है, अभी जी एक कहावत है कि जो शिरडी आता है वो रोता है, जो शिरडी नहीं आता है वो भी रोता है। बाबा की वाइब्रेशंस, बाबा की एनर्जी कुछ ऐसी है कि हम उनके पास ही बार बार जाना चाहते हैं। उनकी विरह में दूर रहकर हमें रोना आता है, और जब उनके पास जाते हैं तो उस ग्रैटिट्यूड कि साईं तूने, तेरी कृपा, उस कृपा के कारण इतना रोना आता है। ये कितनी विचित्र बात है, बट ये सच है कि बाबा के सामने जाते ही आंखों से आंसू आने लगते हैं, और पहली बार जो जाता है उसके तो पक्का ही आते हैं। आपकी तो दूसरी एक्सपीरियंस थी, एक वहां पर और एक यहाँ पर। हाँ सर, और अभी लास्ट पार्ट में आता हूँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्यू से बाहर निकलते ही मैंने वहां पे साईं बाबा का कैलेंडर खरीदा, और साई सच्चरिता, ये जो मेरे पास है सच्चरिता, तो ये मैंने शिरडी का मंदिर में ही लिया था। और बाहर निकलते मैंने वहां पे एक फ्लेक्स बैनर देखा, जहां पे लिखा था कि फ्री वीआईपी दर्शन फॉर द पीपल हु डोनेट ब्लड। ठीक है, ये देख के मुझे ऐसा लगा कि कौन बनेगा करोड़पति में मैं धनराशि जीत लिया। ठीक है, क्योंकि उस दिन मुझे वहां पे निमांस, बैंगलोर का निमांस हॉस्पिटल में मुझे ब्लड डोनेट करने का मौका नहीं मिला। the staff nurse was about to pierce the needle on my nerve, लेकिन उसने मुझे मना किया कि आज नहीं होगा, तो मैं निराश हो गया। लेकिन उस निराश को आप मुझे यहाँ मौका दे रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आज तो वैसे भी दर्शन हो गया, तो कल मैं ठीक से रेस्ट करके कल सुबह मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करके मैं
फिर से वीआईपी दर्शन लूंगा, ठीक है। और उस दिन शाम को मैंने शनि शिंगणापुर गया और वापस शिरडी आया। शिरडी में तो रूम मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया था, और फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ हर जगह बुक है, हर जगह बुक है। तो मैं मन में थोड़ा सा गुस्सा हो गया और मैंने बाबा को बोला, बाबा आपने मुझे यहाँ तो बुलाया है लेकिन मुझे रूम नहीं मिल रहा है। अगर मुझे अभी रात को रूम नहीं मिलेगा तो मैं भटकता हुआ आत्मा की तरह यहाँ वहां घूमता रहूंगा, लेकिन मैं कभी भी शिरडी नहीं आऊंगा, ऐसा मैंने बाबा को बोला, अगर मुझे रूम नहीं मिला तो ढूंढते रहा और कुछ देर के बाद लकीली मुझे वहां पे एक डॉर्मेट्री जैसा है साई संस्थान का, वहां पे उन्होंने मुझे रूम दिया, ठीक है। और उन्होंने बोला सर आप एक को ही नहीं दे सकते, लगभग 2 लोग चाहिए। तो थोड़ी देर में ही सूरज सावंत नाम का एक बंदा आया जो रत्नगिरी महाराष्ट्र से था। तो उसने बोला कि ठीक है हम इनके साथ रहेंगे। तो डॉर्मेट्री में एक बहुत बड़ा हॉल था, एक डॉर्मेट्री में 2 लोग, एक मैट में 2 लोग रह सकते हैं, ऐसा। तो सूरज सावंत भी मुझे मिला, पता नहीं वो दयालु अभी कहाँ पे है, जहां पर भी हो उसको मेरा सलाम। उसका मेरा साथ उसका नंबर भी था, लेकिन वो मेरा फोन बदल गया तो इसलिए। तो तो वो सुबह उठ के काकड़ आरती का दर्शन लेके वो चला गया। मैं धीरे से उठ के नेक्स्ट डे मैं ब्लड डोनेट फॉर्म फिलअप करके मैंने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करते समय भी मेरे आंखों में आंसू आया कि बाबा क्या लीला है आपका। हाँ, उस दिन आपने मुझे निराशा होके आप मुझे यहाँ दे रहे हैं, मेरा जिंदगी का पहला ब्लड डोनेशन शिरडी में हो रहा है और ब्लड डोनेशन से मुझे फ्री वीआईपी दर्शन दे रहे हैं, जो 500 रुपए की कीमत है जहां पे लोग वहां पे रहते हैं, क्या लीला है। तो दूसरे दिन भी मैंने वहां पे क्यू में खड़ा हो गया, फिर से दर्शन लिया, फिर से आंखों में आंसू आने लगा और बाहर से आया, साई मुख दर्शन लिया और मैंने बोला बाबा मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, बस आपको ही देखते रहूं। क्या कृपा बरसाया आपने, बस आने वाले दिनों में भी ऐसा ही बरसते रहिए। और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलता हूँ कि मैं बाबा से कभी भी मेटीरियलिस्टिक चीज़ों को पूछता नहीं हूँ कि मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए और मेरा ये मनोकामना पूरे होना चाहिए। हाँ, एक टाइम में मेरा नौकरी बहुत खतरा में था और नौकरी के अलावा मुझे कोई सोर्स नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि मुझे एक अलग सा नौकरी चाहिए, यहाँ से मुक्ति चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे साल में इतना रकम का पैकेज का चाहिए, उस तरह मेटीरियलिस्टिक कंडीशंस में रखता नहीं हूँ। और हाँ, लास्ट ईयर भी मैंने कंपनी चेंज किया। तो मैंने जब मैं साईं बाबा का प्रार्थना कर रहा था तो, और आपको पता है क्या नहीं, 2021 में विजयदशमी और महासमाधि दोनों एक ही दिन में आए थे, 15th ऑफ अक्टूबर, जो बहुत बहुत रेयरली आता है। या 1918 में जब बाबा ने महासमाधि लिया था, इट वाज ऑन विजयदशमी डे एंड इट वाज ऑन 15th ऑफ अक्टूबर, एंड कोइंसिडेंटली 2021 15th ऑफ अक्टूबर विजयदशमी, सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल डे। तो पिछले साल विजयदशमी के दिन मैंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा मुझे अभी एक और नौकरी चाहिए, एक अच्छा पैकेज का, और बैंगलोर से अगर पुणे भी मिलेगा मुझे नौकरी तो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर मैं पुणे में रहूंगा तो शिरडी में बार बार आ सकता हूँ, ठीक है। तो सर आप माने या ना माने, अभी अभी का जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो पुणे बेस्ड कंपनी है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो घर वालों को पसंद नहीं है पुणे जाना, लेकिन मैं तो अंदर से खुश हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे चला जाऊं तो लगभग कम से कम महीने में एक बार तो मैं शिरडी जा सकूं, क्योंकि बैंगलोर से तो जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कुछ है। और एक दिन मैं यूट्यूब में वीडियोस देख रहा था, तो ये साई का चैनल में एक ऐसा था कि साईं बाबा सपने में आते हैं, दर्शन देते हैं, ये सब। तो मैंने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा आप भी मुझे एक दिन सपने में दर्शन दीजिए। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, सपनों में नहीं आया। तो लगभग चौथा या 5वां दिन ऐसा हुआ कि रात को सपनों में मुझे एक
ऐसा ये हुआ कि एक बंदा मुझे लेके चलता है एक पुराना 2 फ्लोर का बिल्डिंग, ठीक है, 2 फ्लोर का बिल्डिंग। वो स्टेप्स चढ़ते चढ़ते द फर्स्ट फ्लोर में एक एक सूफी संतों का एक मज़र का टाइप था, जहाँ पे चादर और फूल बिठाए हुए थे, और उसके साथ एक साईं बाबा का एक फोटो रखा हुआ था। तो साईं बाबा का समाधि को उसने मुझे इस तरह दिखाया जैसा कि एक सूफी संत का मज़ार का ये है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस है सर मेरे साथ, ठीक है। तो देखेंगे आने वाले दिनों में और क्या-क्या कृपा बरसाएँगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो आप नेगेटिवली मत लीजिए या फिर बुरी तरह से मत लीजिए, ऑन अ लाइटर नोट लीजिए, ऑन अ फनी वे लीजिए। अ, अभी तो आप जानते ही होंगे कि शिरडी में कितना भीड़ है और कितना लोग वहाँ पे जमा होते हैं, और साई प्रचारक भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ, और जब भी मैं टीवी में देखता हूँ और यूट्यूब में भी देखता हूँ, कुछ लोग साईं बाबा के मजाक उड़ाते हैं कि ये एक मुसलमान फकीर थे, सूफी संत थे। मैं बोलता हूँ कि उन लोगों को बोलने दो, और बाबा के वक्त जितना कम हो उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि क्योंकि शिरडी में भीड़ बहुत कम होता है और मैं वहां पे आराम से दर्शन ले सकूं। हम और आप जैसे मासूम भक्त जो है, जो बाबा से मिलने के लिए तरसते हैं, तो आराम से वहां पे बैठ के दर्शन ले। इसलिए मैं चाहता हूं कि भक्त का संख्या कम हो। दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वी कैन ठीक है। अंडरस्टैंड। या, विनय जी, आप के मजाक को हम समझ पा रहे हैं, क्यों, या, बट ये पॉसिबल है नहीं। हम सभी जानते हैं हाँ सर। 1990 का के पहले का एक वक्त था, जबकि वहां पर इतनी भीड़ नहीं हुआ हाँ करती। सर, हाँ सर, हाँ। और जब भी मैं साई सच्चरिता पढ़ता हूँ तो वहां पे कुछ ऐसे भक्त है, उनका नाम मुझे पता नहीं है। वो लोग मतलब शिरडी में रहते थे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, और कुछ लोग बुढ़ापे में जाके वहां पे रहते थे। तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग कितना लक्की है वहां पे उस टाइम में, जहाँ पे इतना सारा ये चक्कर नहीं था, और एंड दैट वाज द टाइम बिफोर द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो मतलब लोग बाहर बहुत शोर मचा रहे थे ब्रिटिशों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन ऐसे संस्थान जो है यहाँ पे लोगों को सुकून मिलता था, और ये लोग महीने भर रहते थे वहां पे। तो मैं सोचता हूँ कि वो लोग कितना लकी होते हैं। हमें तो आजकल मतलब ऐसा ऐसा हालत हो रहा है कि बस हमें लाइव देखना चाहिए चैनल में, साई लीला चैनल में। हाँ। और मैंने जम्मू कश्मीर का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी का एक इंटरव्यू देखा। तो वो भी 2011 में उन्होंने शिरडी आए थे, जब वो सेंटर में मिनिस्टर थे। तो फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बात बोला था कि अ, उसका दोस्त के वजह से उनको शिरडी का परिचय हुआ। तो उन्होंने वहां पर शिरडी में आकर उन्होंने बोला कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस फकीर के समाधि के सामने जो क्यू खड़ा है, वो क्यू में भी खड़े होने के लिए जगह नहीं रहेगा। ऐसा एक दिन आएगा। ठीक है। तो अभी तो लगता है कि ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि 4 साल पहले 2018 एंड में जब मैं वहां पे गया था, तो वहां पे वो लोग एक बहुत बड़ा गैलरी बना रहे थे ऐसा ऐसा क्यू सिस्टम के लिए। तो शायद अभी वो कंप्लीट हुआ होगा, पता नहीं। तो आई डोंट नो, लाइक देखेंगे कैसा होता है। चाहे कुछ तो भी कहें विनय जी, भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाबा ने अपने जीवित काल में ये कहा था हम सभी से कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कि शिरडी में कीड़े मकोड़ों की तरह लोग आएंगे। एंड उस समय शिरडी को कोई जानता नहीं था। वो एक छोटा सा बिंदु की तरह हमारे इंडिया के मैप में था। हम कोई नहीं जानते थे ये एक साईं बाबा ही है, जिनके प्रचार के कारण, जिनकी एग्जिस्टेंस के कारण, जो वो 60 साल वहां पर शिरडी में रहे, उस कारण से शिरडी इतना फेमस हुआ। और धन्य है वो लोग जो आज भी शिरडी में निवास करते हैं। उनको बाबा के दर्शन होते हैं, वो बाबा की कृपाएं महसूस करते हैं। इतना
अच्छा वातावरण रहता है, इतना अच्छा वहाँ का मौसम है। तो मैं दुआ करूंगा कि आपको जल्द से जल्द दोबारा शिरडी जाने का मौका मिले। जी सर। व्यवस्था जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे व्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। एंड अभी भी और भी अच्छा, इस साल मैं ऑलरेडी 3 बार जाकर आ चुका हूँ, और अभी कुछ ही दिनों में दोबारा जाने का प्रोग्राम बना हुआ है, तो जाना होगा वहां पर। तो ओके सर। चलिए विनय जी, आप भक्तों को कुछ एडवाइस या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक्सपीरियंस तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है सर। और मैं हमेशा मतलब मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अभी लोग बहुत एक दुविधा में पड़ गए हैं और बहुत सारा डिस्कशन और डिबेट चल रहा है कि जैसा मैंने आपको बोला था कि साई ऐसा था, साई वैसा था, साई गोश्त खाता था, मतलब चाहे साई एक मुसलमान फकीर था, वो हिंदुओं के लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहता था। तो मैं उन लोगों को अनाप थनाप बातें करने वालों को मैं ये बोलता हूँ, सोच लीजिए कि बाबा मुसलमान ही थे। सोच लीजिए शिरडी साई बाबा एक मुसलमान थे, और एक फकीर थे, एक सूफी संत थे। लेकिन क्या उन्होंने हिंदुओं का क्या उखाड़ा है? मतलब उन्होंने कुछ जुर्म तो नहीं किया है ना हिंदुओं के साथ, कि जबरदस्ती से जो हिंदुओं को नहीं खाना चाहिए वो तो उन्होंने जबरदस्ती से खिलाया नहीं। और उन्होंने तो मस्जिद के अंदर अग्निहोत्री चलाते थे, और चावड़ी में नमाज पढ़ने के लिए देते थे, और रामनवमी के टाइम में मुहर्रम का जुलूस निकलने देते थे। तो अगर अगर बाबा सच में मुसलमान ही है, तो सोच लीजिए कि वो एक संत कबीर की तरह है जो हमेशा हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश किया था, और विच वॉज वेरी मच नीडेड इन दोज डेज, जहां पे बहुत हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा फसाद हो रहा था, पार्टीशंस के इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की बातें चल रही थी। तो बाबा को लगा कि अगर यही डिवीजन होता जा रहा तो यहाँ पे इस मुल्क में अमन नहीं रहेगा, ये एक संगम करना उनको बहुत जरूरी था। इसलिए मैं मतलब ये जो आधे आधे चीजों को जान के जो लोग बटर बटर करते रहते हैं, तो उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि साई के बारे में इतना नेगेटिव प्रचार मत कीजिए। और एक तरह से अगर आप फिर से नेगेटिव प्रचार करेंगे तो हम उसको स्पोर्टिवली लेते हैं, क्योंकि वक्त जितना कम हो तो मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है सर। और हाँ सर, बस उतना ही कहना चाहता हूँ। तो देखेंगे, अगर मौका मिलेगा तो 1 साल के बाद और पार्ट 2 सेट ऑफ एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ लेके आऊं, यही Right. बोलना चाहता हूँ सर। और मेरा ये पहला वीडियो है जो मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तो साई के लिए इसका कारण साई बाबा है, जिन्होंने उनका चमत्कारों को आपके चैनल के थ्रू मुझे बोलने की चांस दिया। तो इसलिए मैं आपको और आपका टेक्निकल टीम को और साई बाबा को बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू विनय जी। तो आपने बहुत ही सही बात कही कि बाबा ने काफी काफी काम किया उस वक्त पर, जबकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक समन्वय नहीं था। उस समय बाबा ने हिंदू और मुस्लिमों को सबको एक किया, और हमारे बाबा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रचार करते थे, सबका मालिक मालिक एक। एक। तो और आ, सारे सारे ईश्वर एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके अंदर एक ही रक्त, एक ही आत्मा और एक ही इंसानियत रहे। तो इस दुनिया में जितने भी भेदभाव हैं ये सब हट जाएं। ये आज के डेट में कुछ लोग अपने फायदे की वजह से और जातिवाद और भेदभाव रखते हैं, जिसकी वजह से कि दंगे होते हैं और पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। तो ये सब नहीं हो, यही बाबा की हमेशा से हाँ सर। इच्छा रही है, और यही उनका प्रचार भी रहा है पूरे हाँ जीवन भर। हाँ सर, एक लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आप वो समाधि का जो आर्किटेक्चर आप देखेंगे, तो वहां पे एक समाधि है बाबा का, और उसके पास बाबा का स्टैचू है। ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि
मुसलमान हमेशा सूफी संतों का मजहर में जाके प्रार्थना करता है, ठीक है। तो वो जो समाधि जहाँ पे लेटा हुआ है बाबा के ऊपर, वो एक मुसलमानों का जो प्रार्थना करने का तरीका का वो एक मजहर है, और ऊपर उनका मूर्ति है जो हमेशा हिंदू लोग मूर्ति पूजन करते हैं। तो उनका समाधि में भी एक यूनिटी का एक सिंबल है हिंदू और मुसलमानों के लिए। बहुत बहुत सही कहा विनय जी आपने। तो दर्शकों, हम आप सभी का और विनय जी का भी यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और ओम साई राम लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में फॉरवर्ड करें, ताकि बाबा की कृपा के बारे में लोगों को पता चल सके। जैसे कि विनय जी पहली बार जाकर मंदिर में बाबा को चैलेंज कर कर आए थे, वैसे ही कुछ और नए भक्त जाए और बाबा से मांगे सबूत कि बाबा दिखाओ तुम्हारे चमत्कार, और बाबा फिर हाजिर हो जाएंगे। ऐसे कई कई वीडियोस हमारे पीछे में हैं जहां पर लोगों ने बाबा के पास में जाकर शिरडी में या मंदिर में कहीं पर भी जाकर बाबा से कहा कि तुम अपनी एग्जिस्टेंस तो बताओ, और बाबा ने उन्हें प्रूव करके दिखा दिया और उन्हें अपना डिवोटी बना लिया। तो चलिए, अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, पास में एक बेल आइकॉन है, वो दबाने से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अगर आपके पास में भी मिरेकल एक्सपीरियंसेस हैं, लीलाएं हैं, शेयर करना चाहें तो कृपया हमारे साथ में कनेक्ट करें, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाबा की लीलाओं के बारे में पता चल सके और वो ब्लेस्ड फील कर सके। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। ओम साई राम। ओम साई राम। थैंक यू सर।